हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। कर रहा है 92/115 का सरलतम रूप लिखने के लिए, मतलब कर रहा है सबसे छोटा रूप लिखने के लिए। तो 92/115 का सबसे सरलतम रूप क्या हो जाएगा? इसको काटेंगे तो क्या होगा? 93 तो 5 15 से तो कितना ऑप्शन हो गया? 4/5 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है? मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच, 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है? क्या हो सकता है? 3/2 भी हो सकता है, 5/3 भी हो सकता है, और बहुत सारा हो सकता है। 7/3 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है। तो हम क्या हो गया? 1 से ज्यादा और 2 से कम हो तो कितनी संख्या हो सकता है? बहुत सारा। कितना हो सकता है? अनंत। मतलब कहने का मतलब हुआ कि दो परिमेय संख्या अगर जो दिया रहेगा तो उसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकता है? तो कितना हो सकता है? अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कर निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार संत होगा? तो संत का 3 कंडीशन होता है। क्या होता है? संत का 3 कंडीशन होता है। एक होता है कोई संख्या रहेगा, उसके बॉटम क्या होगा? 2 पर पावर या तो n हो, या तो क्या हो? बटा में क्या हो? 5 पर पावर m हो, और क्या हो? या तो दोनों रहे, या तो क्या हो? हर में 2 पर पावर n, 2 पर पावर n और 5 पर पावर m ये रहेगा। तो क्या रहेगा? संत का कंडीशन रहता है। हर होगा जो 2 पर पावर n रहे या 5 पर पावर m रहे, या तो दोनों साथ रहे, तो क्या होगा? संत होगा। तो अब देखते हैं सबका जो हर दिया गया उसका क्या तोड़ते हैं? फैक्टर तोड़ते हैं। 88 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या हो गया? 2 तो 4 4, 2 तो 22, तो 2 तो 11 11 आ रहा, तो 11 होगा? नहीं होगा, संत नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी एगो दिया गया है 210, ये देख लेते हैं। तो क्या हो गया? 2 खबा में 105। अब 3 आ गया, तो 3 हो सकता है? नहीं। संत होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 पर पावर n होना चाहिए, 5 पर पावर m होना चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए। 1/2 पर पावर n या 5 पर पावर m। तो कौन सा ऑप्शन? 1600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1600। क्योंकि हो जाएगा 40 गुने 40 होता है, तो 8×5 40, और गुने 8×5 40। तो कौन सा ऑप्शन होगा? संत होगा, सी होगा। अगला देखते हैं। फैक्टर करके तोड़ लेना। अगला कर रहा है बहुपद dy² प्लस by प्लस a तो शून्यांक को का गुणनफल। मान लेते हैं a कितना दिया गया है? d, b कितना दिया गया है? b, और c कितना दिया गया है? a दिया गया है। तो कह रहा है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है? c/a होता है। तो c का मान कितना है? a, और a का मान कितना है? d। तो a/d। कौन सा ऑप्शन? d। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहने का मतलब हुआ कि एक और क्या हो? अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे, वही होता है सब अभाज्य संख्या। एक और अपने आप से कटे। 3 भी कट रहा है, 2 भी कट रहा है, तो क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर BQ प्लस R, जहां ए बी क्या है? a और b है जो क्या है? पॉजिटिव नंबर है। a और b है जो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो पूछ रहा है कि r होगा ग्रेटर देन, r होगा लेस देन, r होगा जो b से b बड़ा होगा, मतलब r होगा जो लेस देन होगा। तो क्या कर रहा है? a और b क्या है? a और b होगा जो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। और r के बारे में कहा तो r क्या हो जाएगा? r से तो बड़ा b होगा, क्योंकि ये r हो b होगा जो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हुआ, इसलिए कौन सा ऑप्शन? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब इसमें पूछ रहा है परिमेय संख्या, तो क्या है? बोले थे कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या करते हैं तो क्या होता? अपरिमेय संख्या। क्या होता? अपरिमेय संख्या। जैसे 2 प्लस √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो पहला ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, तो ये नहीं हो सकता। √7 है तो ये भी अपरिमेय संख्या। √8 का वर्गमूल क्या होता है? 2√2, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ पर ये ऑप्शन डी दिया गया है, जो √5 से √5 कर जाएगा, बचेगा 6, तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 6/1 है जो p/q के रूप में। तो कौन सा ऑप्शन? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
करा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यांक ज्ञात करने के लिए करा। क्या चीज कर रहा है? 35 के शून्यांक ज्ञात करने के लिए। तो इसको अब कर रहा है दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों बराबर होगा, या एक धनात्मक ही तथा दूसरा ऋणात्मक होगा। तो हम लोग देख लेंगे कि दो क्या सब प्लस है, तो इसको हम तोड़ लेंगे फैक्टर पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। अब इसको 35 का फैक्टर तोड़ेंगे, दोनों को गुना करेंगे फर्स्ट और लास्ट में, तो 35 तो कितना में टूटेगा? 5 और 7 में टूटेगा। तो 7 5 12 हो ये रहा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35। दोनों क्या आएगा? एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 7। तो दोनों प्लस में आ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 7 हो जाएगा। इसके बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो क्या होगा? एक होगा x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -5, ये भी निगेटिव आया। x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -7। तो दोनों क्या आ गया? निगेटिव में। दोनों निगेटिव में आवेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ऋणात्मक होगा। कौन सा ऑप्शन? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अब रूट 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। 196 का कितना होता है? 14। 27 का कितना होता है? 3√3। तो कौन सा अपरिमेय संख्या है? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद दिया गया इतना शून्यांक पूछ रहा था। 5y² माइनस 25 बराबर क्या है? शून्यांक। तो 5y² बराबर क्या हो गया? 25। अब 5 से 25 काट देंगे तो 5 हो गया। तो y² बराबर क्या आ गया? 5। तिपटिया स्क्वायर में दुपटी जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा 5। तो इससे निकलेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। तो एक प्लस रूट 5 होगा, एक क्या हो गया? -√5। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग दिया गया है। मान लेते हैं एक अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, एक अल्फा इंटू बीटा दिया गया। शून्यांकों का योग कितना दिया गया? 3। और शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया गया? -40 दिया गया। तो कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? x² माइनस शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है? x प्लस क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? 0 भी होता है। तो क्या हो गया? x² माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया? 3 इंटू एक्स प्लस क्या है? -40। तो क्या हो गया? x² माइनस 3x माइनस 40। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। x² माइनस 3x माइनस 40 बराबर ए। ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस 4y बराबर 8। तो मान लेते हैं a1 दिया गया है जो 1, b1 है, मान लेते हैं b1 हो गया 2। दोनों इसको पहले क्या कर लेते हैं? x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया 2x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0 हो गया। और c बराबर क्या हो गया? -4 c1। a2 क्या हो गया? a2 बराबर हो गया 2, b2 हो गया 4, c2 हो गया -8 हो जाएगा। अब पूछ रहा है, अब इसको कर रहा कौन सा हल है? तो मान लेते हैं a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 बराबर है। मान लेते हैं यहाँ क्या हो जाएगा? a1 कितना दिया गया? 1 और a2 कितना दिया गया? 2 बराबर। b1 कितना दिया गया? 2 और b2 कितना दिया गया? 4 बराबर। c1 कितना दिया गया? -4 और बटा कितना दिया गया है? -4 और -8 दिया गया है। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर 1/2 बराबर माइनस माइनस कट जाएगा तो 4 दूना 8, तो 1/2। तो क्या हो गया? सब बराबर। तो इसका कितने हल हो सकते हैं? ये किसका कितने हल होंगे? अनंत अनगिनत हल होंगे। क्या होगा? अनगिनत हल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
करा यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मान लेते हैं कि व्युत्क्रम कहने का मतलब एक अल्फा है तो एक 1 अल्फा है, कि व्युत्क्रम है तो बी का मान पूछ रहा है, तो बी का मान पूछ रहा है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया ए और सी बराबर क्या हो गया माइनस बी। तो मान लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू और 1/अल्फा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो c बराबर सी का कितना है -b और a का मान कितना है 1 है। अल्फा अल्फा कट जाएगा तो 1 बराबर -b/1 हो गया। तो b बराबर क्या हो जाएगा -1। कौन सा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा अर्धवृत्त का कोण होता है, मतलब जो अर्धवृत्त पर होता है जो कोण होता है, इसमें जो कोण होता है कोण पर बना कोण का क्या होता है दुगना होता है। मतलब ये जो इस पर लाइन पर कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का। कोण पर के बना के क्या होता है परिधि पर बना जो कोण होता है जो दुगना होता है, तो इसको 180 से 2 से भागा देंगे तो कितना पर होगा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना का बनता है 90 डिग्री का। तो कौन सा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 तो वास्तविक मूल होगा। वास्तविक मूल कब होता है जब या तो डी बराबर 0 हो जाए या तो डी पॉजिटिव हो, या तो डी पॉजिटिव हो। अगर जो डी ऋणात्मक हो जाता है तो क्या हो जाता है डी ऋणात्मक हो तो वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है तो क्या होता है डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac। तो कौन सा ऑप्शन है ये तो डी बड़ा है, ये तो बराबर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है डी ये है। तो इसके बदले बी स्क्वायर -4ac के बदले डी बराबर 0, तो 0 क्या है बड़ा है तो मतलब क्या हो गया निगेटिव हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण दिया गया है, तो मान लेते हैं ए बराबर दिया गया है 2, बी बराबर दिया गया है -1 और सी बराबर क्या दिया गया -6 दिया गया। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा बराबर अल्फा प्लस बीटा बटा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से पूछेंगे शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, तो माइनस दिया गया तो -b/a होता है, तो -1 क्या हो गया 1/a हो गया। तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस तो 1/2। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a होता है, तो a का मान 2, तो कितना हो गया -3 हो जाएगा। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या हो गया शून्यांकों का गुणनफल बराबर कितना है 1/2 और शून्यांकों का गुणनफल बराबर कितना आ गया -3 आ गया। अब इसके बटा कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 क्या हो गया -3, तो कितना हो जाएगा 1/-6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा 1/6 माइनस में, तो कौन सा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा समांतर श्रेणी में 21वां पद पूछ रहा है, तो मान लेते हैं ए बराबर जो दिया गया है -3, डी बराबर क्या हो जाएगा a2 -a1 होता है। तो a2 कितना दिया गया 4 माइनस a1 कितना दिया गया -3, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 3 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब पूछ रहा है 21वां पद पूछ रहा है, तो टी 21वां पद क्या होता है a + n-1 इंटू क्या होता है डी हो रहा है, इंटू क्या होता है डी होता है। आगे देखेंगे तो क्या हो गया a कितना दिया गया -3 दिया था प्लस n तो निकाल ही करा, n क्या दिया गया 21वां दे दिया गया है, क्या दिया गया है 21वां पद दिया गया, तो 21 दिया गया है और -1 और डी कितना दिया गया 7, तो क्या हो गया -3 प्लस ये क्या हो गया 20 × 7। अब क्या हो जाएगा -3 20 सते 40 कितना हो गया 137। कितना आंसर आ गया 137। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 137 डी।
137 में हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कहने का मतलब क्या हो, जो द्विघात समीकरण मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। तो अब देखते हैं, पहले हम कौन कौन नहीं है जिसको पहले छाट लेते हैं। टी वाला होगा, डी वाला ऑप्शन होगा, ये एलसीएम लेंगे तो x पर पावर 4 हो जाएगा। टी हो सकता है, नहीं होगा। डी ऑप्शन नहीं होगा। अब सी ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ से अगर जो एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा बराबर एक्स क्यू। तो मैक्सिमम पावर कितना आ गया 3। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। ये देखते हैं क्या होना चाहिए, जो जो चर पर पावर होना चाहिए, या तो ये क्या होना चाहिए घात में होना चाहिए, या तो फ्रैक्शन, या तो निगेटिव में नहीं होना चाहिए। जो 4 रूट एक्स दिया गया है तो मतलब कितना दिया गया 4 एक्स पर पावर क्या दिया गया 1/2। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी द्विघात समीकरण। तो कौन सा ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा सतमा श्रेणी समांतर श्रेणी इतना दिया गया तो कौन सा पद 0 होगा। मान लेते हैं ए बराबर क्या दिया गया, ए बराबर दिया गया है 80। डी बराबर अब पूछ लेते हैं A2 माइनस A1, तो 76 में से 80 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो कौन सा पद 0 होगा, तो 0 हो जाएगा तो क्या होगा, पहला पद कितना दिया 80 प्लस n माइनस 1, और डी कितना दिया गया, डी दिया गया -4 दिया गया। अब क्या हो गया ई पटी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा तो 80 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, कर रहा है अब ई पटी माइनस ई पटी भाग ई पटी मल्टीप्लाई में 4 ती पटी आएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा -80 बटा -4 बराबर क्या हो गया n माइनस 1 हो गया। तो माइनस माइनस खत्म, तो क्या हो गया 20। तो क्या हो गया 20 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या होगा ई पट्टी -1 में है तो n माइनस 1 बराबर क्या हो गया 20। तो ऊपटी जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा प्लस में, तो 21। कौन ये n बराबर कौन सा पद 0 होगा 21 होगा। कौन सा पद होगा 21, 21वां पद होगा जो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी कहने का मतलब क्या हो, कॉमन डिफरेंस होगा जो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो अंतर होगा जो क्या होगा समान होगा सगरो। तो क्या हो रहा है 4 में से -2 जाएगा तो 6 होगा, यहाँ क्या हो गया -6। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ये भी क्या हो रहा है स्क्वायर बढ़ते जा रहा है, ए है ए स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो गया ए क्यू हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ई भी नहीं होगा, इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, डी बराबर सेम है। ये 3 में से 1 जगह तो 2 होगा, 9 में से 3 जगह तो 6, तो ये भी नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन समानांतर श्रेणी है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल बिंदु के नियतांक मान लेते हैं कि ई एक्स अक्ष है और ये क्या है वाई है। तो इसका मूल बिंदु पर क्या हो गया मूल बिंदु है, तो क्या हो गया यहाँ 0 0 होता है, तो मूल बिंदु क्या होता है 0 0। तो कौन सा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहते हैं, करा यदि त्रिभुज ए बी सी क्या है समरूप है त्रिभुज पी क्यू के, तो क्या हो जाएगा एरिया बराबर क्या होता है इसका क्या होता है भुजा। तो क्यू आर बटा क्या होता है बी सी का स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा 2/3 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4/9। कौन सा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि यदि दी गई इस आकृति में एक्स का मान ज्ञात करने के लिए, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 50 और 60 क्या हो गया 110। तो ये कोण में कितना हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा 70। तो सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा ये भी 70। तो कौन सा ऑप्शन एक्स का मान कितना आ गया 70, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु आर और एस दिया गया, मान लेते हैं ये आर है ये एस है, इसके बराबर क्या दिया गया 0 और 6 दिया गया। ये क्या दिया गया 8 और 0 देखिए रेखाखंड के मध्य बिंदु मतलब मिडिल पॉइंट ज्ञात करने के लिए करा, एक एक्स करा एक वाई करा। तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है फार्मूला मध्य बिंदु बराबर फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बटा क्या होता है 2
y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। अब यहाँ से देख लेते हैं x1 ये है, y1 ये है, ये क्या हो गया x2 है, ये क्या है y2 है। अब देख लेते हैं कि x1 और x2 दिया गया, तो x1 कितना है 0 प्लस x2 कितना है 8 बटा 2 है, और y1 कितना दिया गया, y1 दिया गया 6 प्लस y2 कितना दिया गया 0 बटा 2 है। अब इसको कर लेते हैं तो 8 बटा 2 एक क्या हो गया 6 बटा 2, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक होगा 4 एक होगा 3, तो 4,3 होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा डी। कौन सा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बिंदुओं को इतना के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी कितना, इतना दिया गया है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। एक दिया गया 4 6, एक कितना दिया गया है 8 और 2 दिया गया, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं। अब इसके बीच के दूरी ज्ञात करने के लिए, मतलब डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे, अब डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो d बराबर क्या होता है फार्मूला √ओवर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि d बराबर ज्ञात करना है, तो √ओवर x1 कितना दिया गया, x1 दिया गया 4, x1 4 और x2 कितना दिया गया माइनस x2 दिया गया 8 का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा y1 कितना दिया गया, y1 दिया गया 6 और माइनस कितना दिया गया है y2 दिया गया है 2, y2 कितना दिया गया 2 का, इसका क्या है होल स्क्वायर है। अब इसको ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा 4 में से 8 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो गया -4 का स्क्वायर 16 प्लस क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया √32, तो इसका कितना हो गया 4√2, इसका वर्गमूल निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4√2, तो कौन सा ऑप्शन है 4√2 ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर, तो मानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो दोनों का थीटा सेम है तो 1 आया, तो यहाँ पर दोनों का एंगल क्या है सेम है, तो कितना आंसर होगा 1, कौन सा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान होगा, तो मान लेते हैं कि कॉस को हम बदल देते हैं, कॉस है 90 में से अगर जो 42 घटावेंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। अब 90 पर कॉस चेंज होता तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस चेंज होगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, क्या होगा दोनों कट जाएगा तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, कौन सा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बिंदु दिया गया किस पद के में स्थित है, मतलब किस चतुर्थांश में है, तो क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एक्स अक्ष ये वाई, ये एक्स डैश ये क्या हो गया वाई डैश हो गया। तो एक्स क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस माइनस होता है। तो क्या दिया गया दोनों है जो क्या है माइनस माइनस में दिया गया है, दोनों क्या दिया गया माइनस में दिया गया, तो दोनों माइनस किस क्वाड्रेंट में तृतीय चतुर्थांश में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। आज के लिए इतना ही, आप लोग को समझ में सेशन आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।